मनुष्य जो चाहता है वह कला शक्ति द्वारा ही प्राप्त कर लेता है। इस युग में सब मनुष्य ईश्वरीय आज्ञा यानी हुक्म का पालन करते हैं और मनुष्य की हर अभिव्यक्ति व कर्म विशुद्ध व खालिस होते हैं। वे एक ही भावना से शासित होकर शुद्ध चित्त से निष्पक्षता एवं सत्यता पूर्वक दूसरों को अपने ही समान जानकर व्यवहार करना और तृष्णा, आसक्ति, राग, द्वेष आदि से रहित होकर मित्रता की दृष्टि से देखना उचित मानते हैं। तभी तो वैश्विक एकता बनाए रखने में वे स्वयं समर्थ होते हैं और उनके दिलों में किसी के भी प्रति शत्रुता व दुश्मनी का भाव नहीं होता। यह तथ्य जनाता है कि वे अहिंसा का समर्थन करने वाले होते हैं। वे जानते हैं कि समभाव का आधार मूल परम तत्व है, यानी तत्व ज्ञान के बिना समभाव नहीं आ सकता। इसीलिए वे ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति की मानव के बौद्धिक विकास हेतु आवश्यकता और ख्याल पर सकारात्मक प्रभाव से भली भांति परिचित होते हैं। वे ख्याल की नित्य स्वच्छता बनाए रखने के महत्व को भी जानते हैं कि यथा ख्याल वैसे ही विचार, कर्म, स्वभाव, चरित्र और प्रारब्ध होगी। इसी को दृष्टिगत रखते हुए वे भौतिकवाद के स्थान पर अध्यात्मवाद अर्थात ब्रह्म, आत्मा और ईश्वर आदि के संबंध के सच्चे और यथार्थ ज्ञान प्राप्ति को प्राथमिकता देते हैं। तभी तो वे तत्वज्ञानी या हम कह सकते हैं दार्शनिक ब्रह्म और जीव में भेद नहीं मानते और यही विचारधारा भावी संतानों में दृढ़तापूर्वक प्रतिष्ठित करने हेतु वे उन्हें ईश्वर की सर्वव्यापकता इस प्रकार जनाते हैं। विचार ईश्वर आपनुमान अर्थात ईश्वर है अपना आप प्रकाश, ईश्वर है अजप्पा जाप। यही कारण है कि सत वस्तु में विचार सत जबान होती है। एक दृष्टि एकता और एक अवस्था जगत जहान होती है। न जप न तप न सिमरन न भजन न बंदगी होती है। तब मंदिर, मस्जिद, समाज, गुरुद्वारे या किसी अन्य धर्म संस्था आदि बनाने की आवश्यकता भी नहीं रहती और ना ही तब भिन्न भिन्न प्रकार के भक्ति भाव जैसे सेवक स्वामी, भक्त भगवान व गुरु चेले की प्रथा होती है। इसी प्रकार तस्वीरों और शरीरों की पूजा मानता भी नहीं होती क्योंकि खुला प्रकाश होता है। सतयुग के सज्जन इन मूल गुणों की ज्ञान धारणा क्रिया द्वारा इनके सभी आयामों से पूर्णतया विधिवत परिचित रहते हैं और अपनी संतानों के मन मस्तिष्क को इन गुणों के अनुरूप ढालना अपना कर्तव्य समझते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी हर सज्जन का मन समभाव में स्थित रहता है और वह निष्काम कर्म करते हुए समदृष्टा हो जाते हैं। तभी तो समभाव सतयुगियों का सर्वश्रेष्ठ आदर्श माना गया है क्योंकि वे समता के प्रति समर्पित होते हैं। सतयुग के इंसान आत्म संयमी होते हैं। वह सृष्टि संरचना में सहयोग देने हेतु प्रजनन क्षमता का सचरित्र संतान प्राप्ति हेतु कुशलता पूर्वक प्रयोग करते हैं
क्योंकि वे जानते हैं कि संतान की श्रेष्ठता संसर्ग के समय ख्याल की स्वच्छता के अनुरूप होती है। वे यह भी जानते हैं कि ख्याल ही ढलता ढलता इंसान के भाव, स्वभाव, करनी, चरित्र और भाग्य का रूप ले लेता है। इसी कारण उनकी संतानें पूर्णतः स्वस्थ व सत्वस्तु के आदर्शों के अनुरूप विद्वान, गुणवान, बलवान, बुद्धिमान तथा ज्ञानवान होती हैं। यही दक्षता सतयुगों की सर्वोत्कृष्ट नैतिकता का आधार होती है। तभी तो भारतीय आदि संस्कृति अपने आप में परिपूर्ण एवं विश्व शिरोमणि मानी गई है। इसी संदर्भ में सतयुग के वैज्ञानिक प्रकृति की संपूर्णता पर शोध करते हैं। वे समभाव समदृष्टि के ऐसे संविधान का गठन करते हैं जिसका आधार समस्त प्राणियों को प्राकृतिक रूप से एक समान समझना होता है। वे कभी भी अपनी ऊर्जा व्यर्थ के झगड़ों, तर्कों व द्वैत भाव फैलाने में नष्ट नहीं करते। वे परोपकारी प्रकृति के होते हैं जो अपनी पूरी ऊर्जा एवं बुद्धि कौशल का प्रयोग मानव जाति की भलाई के लिए ही करते हैं। यानी जन्म से ही वे प्रत्येक प्राणी को सम, संतोष, धैर्य, सच्चाई व धर्म की उचित जानकारी देने में अपनी ऊर्जा का व्यय करते हैं। सज्जनता, उत्कृष्टता, निष्कामता व परोपकारता उस समय का कानून होता है। वे तीनों तापों यानी आध्यात्मिक, आधि भौतिक एवं आधि दैविक का तापमान आवश्यक स्तर पर बनाए रखने में दक्ष होते हैं, जिसके कारण उनके मस्तिष्क की साम्यावस्था अविचल बनी रहती है और वे इंसानियत के प्राकृतिक स्वभाव में खरे बने रहते हैं। वे निर्मल बुद्धि, हर वस्तु का यथार्थ जानने में निपुण होते हैं। इसीलिए सत्वस्तु में कला से सब कुछ उपजता है। कहने का तात्पर्य यह है कि तब ज्ञान विज्ञान द्वारा केवल सत्य ही प्रसारित किया जाता है। इसीलिए सत्य के आधार पर उन्नति कर सत्वस्तु का समय काल स्वर्ण युग कहलाता है और कुदरती साइंस के वे वैज्ञानिक आज भी सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। सतयुग में सत्वस्तु श्री विष्णु भगवान शंख, चक्र, गदा, पद्म धार हृदयों में प्रगटते हैं और उस सर्वज्ञ हीरे को हर जीव पहचानने वाला होता है। हम कह सकते हैं कि सभी के हृदयों पर एक ही का साम्राज्य होता है। तभी तो उन्हीं के वचनों अर्थात हुक्म की पालना होती है और सज्जनों की एकता और उनका मानसिक संतुलन एक अवस्था में सदैव बना रहता है। परिणाम स्वरूप सब निर्विकारी होते हैं। अब आगे सुनिए। संक्षिप्त हम कह सकते हैं कि सतयुगी नैतिकता बौद्धिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के विकास का आधार है, जिसका प्रभाव मनुष्य के समस्त क्रियाकलापों से प्रकट होता है। यह मनुष्यता अर्थात मनुष्य में निम्नतर प्रवृत्तियों का दमन एवं उच्चतर विचारों का सृजन है। इससे अलंकृत व्यक्ति न केवल संयमी, विनम्र, उदार, सहिष्णु, सच्चरित्र, उद्यमी, कर्तव्यनिष्ठ, सेवापरायण व परोपकारी बना रहता है, वरन वह
अपने व्यवहार द्वारा अपनी तथा दूसरों की रक्षा भी करता है। अर्थात नैतिकता का अभिप्राय मानव जीवन में सामंजस्य, सहयोग और उन्नयन को संभव बनाने वाली आचार पद्धति से है। यहाँ हम सबको ये बता देना चाहते हैं कि हमारा यह प्रयास केवल सतयुग की नैतिकता बता देने तक ही सीमित नहीं है, अपितु विश्व के हर मानव के अंदर ये व्यापक गुण अर्थात सार्वजनिक कल्याण की भावना भरने हेतु हमें हर बुद्धिजीवी के सहयोग की आवश्यकता है, ताकि सतयुग अनुरूप नैतिकता का वर्धन शीघ्र हो पाए। सभी मानेंगे कि मानव जाति समभाव, समदृष्टि और सज्जन भाव के अनुरूप स्वभावों को जितनी जल्दी ग्रहण करने की चेष्टा करेगी, उतनी ही जल्दी मनुष्य की विचारधारा प्राकृतिक हो जीवन की वास्तविकता को सहजता से समझ सकेगी और इस प्रकार समाज में फैले हर प्रकार के आडंबर व भ्रांतियां समाप्त हो जाएंगी। तभी लोगों का ध्यान जगत के दृश्यों से हटकर अपने असलियत स्वरूप अर्थात ईश्वर से जा जुड़ेगा। तब जाकर मनुष्य के लिए संतोष और धैर्य से विकसित गुण उनकी नैतिकता के आभूषण होंगे और मानव के लिए सत्यनिष्ठ और धर्मपरायण बने रहना कोई कठिन कार्य नहीं रहेगा। इसी संदर्भ में सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार सतयुग की लहर चारों दिशाओं से आरंभ है। इसका फैलाव धीरे धीरे आकाशों आकाश, पतालों पताल, सपद्वीप गगनमंडल और भूमंडल के जनचर बनचर जड़ चेतन को अपने में समो लेगा। इस प्रक्रिया के दौरान जहाँ जहाँ जैसे जैसे जितना जितना ब्रह्मांडीय क्षेत्र सत्वस्तु से प्रभावित होगा, वैसे वैसे वहाँ वहाँ से कलयुग समाप्त होता जाएगा और सतयुग का शुभ आरंभ होता जाएगा। फिर कुछ समय पश्चात सत्वस्तु का प्रकाश कलयुग के अंधकार को संपूर्णतः विध्वंस कर देगा। यहाँ हम ये भी बता देना चाहते हैं कि कुदरती साइंस के अनुसार सौर मंडल में इस प्रक्रिया का शुभ आरंभ हो चुका है। लगता है कि इस प्रक्रिया द्वारा पांचों तत्व यथा पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश का पुनः विशुद्धिकरण हो जाएगा, जिससे चर अचर प्राणियों पर सौर मंडल से आने वाली ऊर्जा का प्रभाव सम बना रहेगा और तीनों तापों का टेम्परेचर घटेगा ना बढ़ेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि ईश्वर की बनाई हुई हर कृति अपनी बनत के यथा अनुरूप स्वस्थ और सुंदर बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त मानव जाति जो कुदरत की सबसे श्रेष्ठ कृति है, उनके हृदयों में समभाव का उद्भव होगा। इस उद्देश्य पूर्ति हेतु सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ के निर्देशानुसार समभाव समदृष्टि का स्कूल शीघ्र ही यहाँ खुलने जा रहा है, ताकि हर मानव के अंदर इस मूल ईश्वरीय गुण का विधिवत संचार किया जा सके। अतः हमारी संपूर्ण विश्व के बुद्धिजीवों सज्जनों से प्रार्थना है कि इस प्रयास को आगे बढ़ा वास्तविक रूप देने के लिए न केवल हमें अपने अपने सुझाव प्रेषित करें, वरना अपने अपने संस्थानों पर ऐसे स्कूल खोलने का निर्णय भी शीघ्र लें। आप स्वीकारेंगे कि ये सार्वजनिक हित हेतु सभी सज्जनों को सुसंस्कृत बना उनके चारित्रिक उत्थान के लिए अति आवश्यक है। यहाँ ये भी आप अवश्य जानते होंगे कि युग परिवर्तन अर्थात कल युग की पीड़ा हर धर्म की पुनः स्थापना का ये महत्वपूर्ण कार्य कुदरत ने
सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी को सौंपा है। यहाँ ये भी आप अवश्य जानते होंगे कि युग परिवर्तन अर्थात कलयुग की पीड़ा हर धर्म की पुनः स्थापना का ये महत्वपूर्ण कार्य कुदरत ने सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी को सौंपा है। सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी ही कुल ब्रह्मांड में धर्म का झंडा झुला सुकर्मों का राज लाने में समर्थ हैं। उनके प्रताप से ही निर्मलता व सुख शांति का प्रवाह और खुशहाली व समृद्धि वातावरण में आएगी। यहाँ तक कि रोगों की सरदार विसूचका भी अपना जीवन बना सूचका बन जाएगी। इस प्रकार उनकी लीला से कलयुग का बखेड़ा ही मिट जाएगा। आओ अब हम आगे बढ़ें, उन्नति करें, अपने उत्थान की खातर, समाज के उत्थान की खातर, परिवारों के उत्थान की खातर, विश्व में सभी जो भी मानव हैं सभी के उत्थान की खातर। तो इसी संदर्भ में आपकी जानकारी हेतु हम आपको ये भी सहर्ष सूचित करना चाहेंगे कि इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पुनः दिनांक 7 दिसंबर 2008 को सायंकाल 5 बजे से 8 बजे तक भाव स्वभाव परिवर्तन कार्यक्रम इस परिसर में आयोजित किया जा रहा है। दोबारा से सुन लो, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पुणे दिनांक 7 दिसंबर 2008 को सायंकाल 5 से 8 बजे तक भाव स्वभाव परिवर्तन कार्यक्रम इस परिसर में आयोजित किया जा रहा है। हम आशा करते हैं कि इस कार्य में अपना सहयोग देते हुए आप अवश्य ही हमें अपने सुझाव इस आयोजन से पूर्व प्रेषित करेंगे एवं इसमें सम्मिलित होना सुनिश्चित करेंगे। आओ अब हम सब मिलकर श्रद्धा पूर्वक सज्जन श्री शहंशाह महावीर जी की आरती यथास्थान खड़े होकर करें। आरती सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी की।
दी शरणी, आवो मीनासन धनुषधारी। ओम जय ब्रह्मचारी। मोह माया दी निंद्रा विच सोई, सारी उमर बिना नाम देखोई। हुण नाम वसाया गदाधारी, स्वामी नाम वसाया गदाधारी। नाम दा पियाला पिलाओ, अमृत दा पियाला पिलाओ, बन के उपकारी। ओम जय ब्रह्मचारी। मैदा रोग सतावे, तीनों ताप जलावे। हुण ताप मिटाया गदाधारी, स्वामी ताप मिटाया गदाधारी। तृष्णा दी सैपणी जलावे, तृष्णा दी सैपणी जलावे। शांति बख्शो तेज धारी। ओम जय ब्रह्मचारी। लोभ मोह अहंकार सतावे, रघुनाथ जी दा रस्ता भुलावे। हुण रस्ता दिखाया गदाधारी, स्वामी रस्ता दिखाया गदाधारी। पार करो मेरी नैया, पार करो मेरी नैया। रघुनाथ जी दे सेवक भारी। ओम जय ब्रह्मचारी। संसार समुंदर डरावे, भरम दिखावे। हुण निकट दिखाया गदाधारी, स्वामी निकट दिखाया गदाधारी। दासियानु गिरन ना देवना, दासियानु गिरन ना देवना। ताकत बख्शो तेज धारी। ओम जय ब्रह्मचारी। मैं नहीं कोई नजर ना आवे, नजर आवे धनुषधारी।
जय जय ब्रह्मचारी स्वामी, जय जय ब्रह्मचारी। दासी चरना तो वारी, वारी ते सदके सारी। जय जय ब्रह्मचारी, ओम जय ब्रह्मचारी। हमारी उस प्रभु से प्रार्थना है कि सभी को वह बल और बुद्धि बख्शें कि जो कलुकाल जाने वाला है, सत्वस्तु आने वाली है, सभी के भाव स्वभाव सतयुग के अनुरूप ढल जाएं, वो ताकि सभी ही सतयुग में प्रवेश पा पाएं। जय सीताराम। इसीलिए हमारी सभी सज्जनों से प्रार्थना है कि समभाव समदृष्टि अपनाओ। इसी संदर्भ में सभी की जानकारी हेतु हम यह बताना उचित समझते हैं कि इसी परिसर में समभाव समदृष्टि का स्कूल शीघ्र ही खोला जा रहा है।